ब्याह करो दलित से, चुनाव लड़ाओ रिजर्व सीट पर और रूल करो। हाँ, आने वाले समय में अगर ये परंपरा और मजबूत हुई तो 6 गो बिहार में रिजर्व सीट है, 6 गो अगड़ी जात का आएगा, दलित से ब्याह करेगा, 6 पे दलित कैंडिडेट को खड़ा करेगा अपनी पत्नी को, और 6 पे उसका पति उसको खर्चा करेगा, चुनाव जिताएगा। तो दलित वोट दे रहा है, अब फॉरवर्ड मौज कर रहा है। आरक्षित सीट पर कई सालों से इस तरह कर रहा है कि अपना नौकर को खड़ा करके जिता दो या किसी को उठा के जिता दो। मुखिया जी हम हैं, हम अगड़ी जात के हैं, चाहे ओबीसी हैं। अब हमारा सीटवा हो गया एससी रिजर्व, अब हम क्या करें, हमको तो मुखियागिरी करनी है। अरे के है फुदन रविदास, रमेश्वर मांझी, मंगरू पासी, धांगरू पसमान, उसके यहाँ जो काम करता है गांव में इसी तरह का नाम रहता है, उन लोगों को खड़ा करा दिया और चुनाव में पैसा वैसा सब यही खर्चा किया रिजर्व सीट पर, अजिता के मुखिया बन गया उसका काम करने वाला नौकर। मालिक मुखियागिरी करता है, नौकर खाली नाम का मुखिया होता है। ये तो चलते आ रहा था और यही चीज शुरू की गई एक नए अंदाज में कि ब्याह करो दलित से, चुनाव लड़ाओ रिजर्व सीट पर और रूल करो। हाँ, जनरल सीट पर अगर कोई दलित खड़ा हो गया, अगड़ी पिछड़ी सामाजिक न्याय की लड़ाई है तो अगड़ी जात वाले अपने जात को दे दिए, दलित जहाँ खड़ा है वहाँ पर ओबीसी भी साथ देगा उसका और वहाँ बड़े मजे से निकाल लेंगे। आबादी है उनकी दलितों की, तो जनरल सीट पे ही दलित बड़े मजे से चुनाव जीतेंगे। यहाँ तो अपने जात में अपने समाज में लड़ाई हो जा रही है। बिल्कुल जनरल सीट पे दलित चुनाव लड़ेंगे और मजे मजे से जीतेंगे। रिजर्व सीट में क्या होता है कि दोनों तरफ चुनाव लड़ने वाले दलित होते हैं, तो दलितों का वोट बंट गया। पासवान का वोट पासवान कैंडिडेट को जा रहा है, रविदास का वोट रविदास कैंडिडेट को जा रहा है, कोई और कैंडिडेट खड़ा है मांझी समाज के तो मांझी कैंडिडेट है तो मांझी का वोट उधर, तो दलित का वोट बट गया। पासवान को मिल गया पासवान का, मांझी को मिल गया मांझी का, रविदास को रविदास का, पासी का पासी का, इस तरह से दलित का वोट बट गया। अब कैंडिडेट सोच रहा है अपना वोट तो ले लिए जात का, हम अब हमको जीतना है, तो जीतना है तो किसके वोट से जीतेंगे, तो या तो ओबीसी के वोट से जीतेंगे या फिर अगड़ी जाति के वोट से जीतेंगे। अब अपना वाला तो ले लिए, तो ये फिर उसके दरवाजे पे जाते हैं जो बाबा साहब नहीं चाहते। बाबा साहब चाहते थे कि जहाँ दलित उम्मीदवार होगा वो दलित ही वोट देगा, उसके लिए अलग पृथक निर्वाचन, तो वो तो है नहीं। अब क्या है कि अगड़ी जात के आगे हाथ जोड़ते हैं लोग, दलित उम्मीदवार चाहे कोई हो। अखिलेश यादव जब शादी किए तो उनकी पत्नी शादी से पहले बिष्ट राजपूत थी, लेकिन अखिलेश यादव से शादी करने के बाद डिम्पल यादव हो गई। तेजस्वी यादव शादी किए क्रिश्चियन युवती से, शादी के बाद वो राजश्री यादव हो गई। ये सामाजिक है, ये संवैधानिक नहीं है। अब यादव से शादी करके डिम्पल जी ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती हैं, वो सामाजिक पहचान है कि यादव से मैं शादी की हूँ, मेरा सरनेम यादव है, मैं यादव परिवार की बहू हूँ। ये सामाजिक मान्यता है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था जो है हमारे देश में है, जो हमारे संविधान में है कि जिस जाति में जन्म हुआ उसके पिता की जो जाति है वही जाति बच्चों की होगी। मीरा कुमार दलित हैं, उनके पति कुशवाहा थे, तो मीरा कुमार के पति कुशवाहा और मीरा कुमार दलित, उनके जो बच्चे हुए वो कुशवाहा कहलाएंगे। अभिजीत अंशुल कुशवाहा नाम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ जाति किससे तय, मीरा कुमार से जाति उनके बच्चे की तय नहीं हुई, उनके पति की जाति से उनके बेटे की जाति तय हुई, अंशुल कुशवाहा हो। लेकिन वहीं आते हैं अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी पासी जाति से है, अशोक चौधरी दलित, उसकी पत्नी अगड़ी जात से, और उसकी बेटी जो है सांभवी वो दलित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके पिता दलित है, तो जातियां तय होती है पिता की जाति से। अब सांभवी चौधरी का जो बच्चा होगा वो दलित नहीं होगा क्योंकि उसका पति अगड़ी जात से है। अभी भी जब पंचायती राज का चुनाव होता है, अति पिछड़ा का आरक्षण है, मुखिया वगैरह का, तो जाति प्रमाण पत्र जो है कैंडिडेट का वो ससुराल से निर्गत करके नहीं कहा जाता है, महिलाओं का खासकर मायके से लेके आइए कि आपके पिता किस जाति के हैं, उसी जाति की आप मानी जाएंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान सीनियर बहुजन जर्नलिस्ट वेद प्रकाश जी, इनसे कुछ मुद्दे बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाल ही में लोकसभा का चुनाव बीता है और फैजाबाद लोकसभा से अवधेश प्रसाद जो दलित समाज से आते हैं वो चुनाव जीतकर लोकसभा में गए हैं। अमूमन दलित समाज को सामान्य सीट से टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव ने सामान्य सीट पर दलित समाज के अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया और चुनाव जीत कर गए हैं। लेकिन लोगों का धारणा है कि दलित सिर्फ रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सामान्य सीट पर लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इस पर क्या कहना है? फैजाबाद की जगह अगर अयोध्या कहेंगे तो ज़्यादा समझ में लोगों को आएगी बात। अयोध्या में अखिलेश यादव ने दलित समाज में पासी जाति से आने वाले अखिलेश प्रसाद को टिकट दिया और वो चुनाव जीत के गए। उसी अयोध्या से जहाँ के बारे में कहते थे कि पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा छाएगा और हर जगह भगवा लहराएगा चुनाव में, कि बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी। और उस स्टेट में उत्तर प्रदेश में हालत ख़राब हो गई भाजपा की। तो एक परसेप्शन लोगों का है कि रिजर्व सीट पर ही दलित चुनाव लड़ेंगे। तो सिर्फ अखिलेश यादव ने यह प्रयास नहीं किया, बिहार में तेजस्वी यादव ने भी किया,
सुपौल में चंद्रहास चौपाल को टिकट दिया गया जनरल सीट पर दलित को, हालांकि वो जीत नहीं पाया, कैंडिडेट मजबूत नहीं थे। हम तो कहेंगे ठीक है आपने दिया दलित को, लेकिन तेजस्वी यादव ने किसी दमदार मजबूत दलित उम्मीदवार वहाँ से उतारे होते तो वहाँ शायद जीत भी सकते थे। लेकिन चंद्रहास चौपाल दमखम नहीं है। वहीं अगर अवधेश प्रसाद नाम है उनका, अवधेश प्रसाद को देखें तो वो कई बार विधायक रहे हैं, 9 बार, और वो इस बार जनरल सीट से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। सबसे पहले उनको बधाई समस्त बिहार के दलित समाज की ओर से, बहुजन समाज की ओर से, कि आपने रिजर्व सीट पर नहीं जनरल सीट पर जनरल उम्मीदवार को हराया दलित होते हुए। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और इस प्रयास के लिए तेजस्वी यादव को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रयास किया, और अखिलेश यादव को भी। और अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे थे कि मैंने जनरल सीट पर झाड़ू लगाने वालों को टिकट दिया है दिल्ली में, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी जनरल सीट पे किसी दलित उम्मीदवार को उतारा था। सर, ये धारणा बदल रहा है क्या कि दलित समाज के लोग अब समान सीट से भी चुनाव लड़ेंगे? तो आपको लगता है आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अधिक से अधिक संख्या में दलित को समान सीट पर एक उदाहरण बिहार का आपको देना चाहेंगे। 2015 के चुनाव की, मुजफ्फरपुर में कांटी विधानसभा क्षेत्र है, और वहाँ से एक निर्दलीय, किसी पार्टी से नहीं, कांटी जनरल सीट है, वहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार दलित समाज का चुनाव जीत जाता है। उस समय जानते हैं लालू नीतीश एक साथ थे, और इधर बीजेपी रामविलास जी सब एक साथ थे। उस लड़ाई में, दो तरफा लड़ाई के बीच में एक निर्दलीय अशोक चौधरी चुनाव जीत जाते हैं जनरल सीट पर, वो भी पासी जाति के हैं। बाद में वो नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होकर जदयू से चुनाव जीते 2020 के चुनाव में। तो दलित जनरल सीट से चुनाव जीत सकता है, और बड़े अच्छे से जीत सकता है। रिजर्व सीट में क्या होता है कि दोनों तरफ चुनाव लड़ने वाले दलित होते हैं, तो दलितों का वोट बंट गया। अब दलित का वोट बंट गया तो जीतना है तो किसके वोट से जीतेंगे? मान के चलिए, हम लोग मान लेते हैं, प्रैक्टिकली मान कि हम हैं एक उम्मीदवार, आप भी हैं एक उम्मीदवार रिजर्व सीट से। आपकी जात का लोग आपको वोट दे दिए, हमारी जात का वोट हमको दे दिए। पासवान का वोट पासवान कैंडिडेट को जा रहा है, रविदास का वोट रविदास कैंडिडेट को जा रहा है, कोई और कैंडिडेट खड़ा है मांझी समाज के तो मांझी कैंडिडेट हैं तो मांझी का वोट उधर। तो दलित का वोट बट गया, पासवान को मिल गया पासवान का, मांझी को मिल गया मांझी का, रविदास को रविदास का, पासी का पासी का। इस तरह से दलित का वोट बट गया। अब कैंडिडेट सोच रहा है अपना वोट तो ले लिए जात का हम, अब हमको जीतना है। तो जीतना है तो किसके वोट से जीतेंगे? तो या तो ओबीसी के वोट से जीतेंगे या फिर अगड़ी जाति के वोट से जीतेंगे। आप अपना वाला तो ले लिए, तो ये फिर उसके दरवाजे पे जाते हैं, जो बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि जहाँ दलित उम्मीदवार होगा वो दलित ही वोट देगा, उसके लिए अलग क्षेत्रीय होगा, पृथक निर्वाचन। तो वो तो है नहीं। अब क्या है कि अगड़ी जात के आगे हाथ जोड़ते हैं लोग, दलित उम्मीदवार चाहे कोई हो। ऐसे ही रामविलास पासवान नहीं बोले थे कि अगड़ी जाति के लोग हल नहीं चलाएंगे इसलिए उनको आरक्षण दो? क्यों बोले? अगर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होती तो रामविलास पासवान जी ये नहीं बोले होते। ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि दलित के वोट से सिर्फ वो जीत नहीं सकते। दलित में 6% के नेता उनको कहा गया सब दिन, तो पासवान के नेता उनको कहा गया। कभी वो प्रयास भी नहीं किए कि पासवान के अलावा दूसरी जात का हम नेता बन सकें। हमेशा उनकी यही कोशिश रही कि हम किसी तरह पासवान के नेता बने रहें। वही हाल चिराग का भी है। तो अगड़ी जात के यहाँ चल जाते हैं। अब अगड़ी जात वाला जिसको वोट दिया या बैकवर्ड ओबीसी जिसको वोट दिया वो चुनाव जीत जाता है। अब वो चुनाव जीत गए, अब जीतने के बाद किसका काम करेंगे? जीतने के बाद वो काम किसका करेंगे? जिसके वोट से जीते। वो तो कहे ठीक है मेरा अपनी जात का वोट था तो वो इशू हमको देगा, काम करे अथवा नहीं। कैसे अभी देवेश चंद ठाकुर बोले हैं, सीतामढ़ी चुनाव जीत के गया जदयू वाला, कि यादव मुस्लिम और कुशवाहा आइए चाय पानी पीजिए लेकिन व्यक्तिगत काम होगा तो नहीं करेंगे, और इस बात पे वे अड़े रहे। तो उसी तरह अगर पृथक निर्वाचन होता, दलित सीट पे सिर्फ दलित वोट देते, तो उनको चिंता होती इस बात की कि भाई कोई अगर वोट नहीं देगा तो हम हार सकते हैं दलित से। लेकिन यहाँ है कि अगड़ी जात का आदमी या ओबीसी आदमी वोट नहीं देगा तो हम हार जाएंगे। तो अब इन लोग अपनी दलित समाज के लोगों का काम नहीं करके वो अगड़ी जात के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि जीत और हार तय करने वाले वोटर हैं जो अगड़ी जात के हैं या फिर ओबीसी गैर दलित हैं। तो एक
गंदा सा एक गंदी परंपरा की शुरुआत हुई है बिहार में देवेश चंद्र ठाकुर की, जो बोले सामान्य सीट पर ये चीज़ें नहीं है दलितों के लिए। हाँ, नहीं, जो कि हम बोले ना मुस्लिम यादव और कुशवाहा के लिए काम नहीं करेंगे व्यक्तिगत। अब दलित जो हैं, जैसे कोई भी दलित जीत के गए, आप ही जीत गए उस सीट से अगड़ी जात की मदद से, ओबीसी की मदद से, तो आप उनका काम खुल के करिएगा। लेकिन वही आपके खिलाफ जो कैंडिडेट थे दलित समाज के रिजर्व सीट पर, उनकी जात के लोग आएंगे तो आप थोड़ा लगेगा यार ये तो उसको वोट दिया था, हमको तो देवे नहीं किया था, अपना जात को देख के वोट दिया था, अब तो हम इसका क्या काम करें। एक चॉकलेट आपके पास है, आप मान के चलिए पासवान हैं, आप चुनाव में खड़ा हुए थे, पासवान वोट आपको मिल गया, आपके खिलाफ कोई रविदास कैंडिडेट था, वो हार गए, आपको जिताने में योगदान रहा अगड़ी जात का या ओबीसी का, दूसरे जात गैर दलित का। अब बाद में दो आदमी आपके यहाँ काम कराने आया, एक है गैर दलित, एक है रविदास, आप किसका काम करेंगे? लोग जो जिससे वोट मिला है गैर दलित से। तो फिर ये तो बेचारा रह गया। यही तो अम्बेडकर नहीं चाहते थे। जो आशंका जता रहे तो वो सही साबित हो रहा है। हाँ, यही हो गया। अब बताते हैं कि जनरल सीट पे दलित कैसे जीत सकते हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जिसको पीडीए नया नाम दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसको अगड़ी जात बनाम पिछड़ी जात की लड़ाई लोग बोलते हैं, अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई, लालू यादव कई बार मंच पर भी बोले अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो। अगर इस मुद्दे पर चुनाव हो और दलित जिधर जाएगा वहाँ, जनरल सीट की अपन बात कर रहे हैं, अभी तक तो रिजर्व सीट की बात किया, अब जनरल सीट पे आते हैं। जनरल सीट पे अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई मान के चलिए बीजेपी अगड़ा टिकट दे रही है, आरजेडी पिछड़ा को, वहाँ दलित जिसके साथ जाएगा चुनाव वही जीतेगा। दलित ओबीसी के साथ दे दिया, वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जो है अगड़ी जात तो है ही, अति पिछड़ी जातियां भी उसके साथ है। छोटी छोटी जातियां जो अति पिछड़ी बढ़ी है, कुम्हार है, नाई है, ये सब है, वो उनके साथ है। यही उनकी ताकत है, चाहे नीतीश कुमार की वजह से हो, चाहे बीजेपी की अपनी वजह से, उनकी वजह से हो। ये सारी जातियां, उनको सामाजिक न्याय, आरक्षण, ये सब लड़ाई में आप नहीं देखिएगा। आरक्षण की लड़ाई दलित ही लड़ता है या ओबीसी लड़ता है, अति पिछड़ी जात को नहीं देखिएगा, जबकि सबसे ज़्यादा आरक्षण उसी को मिलता। 27%, 25% हुआ था, अभी तो घटा के 18 कर दिया गया, फिर भी कहीं देखे नहीं दिखा। तो जनरल सीट पर अगर कोई दलित खड़ा हो गया, अगड़ी पिछड़ी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, तो अगड़ी जात वाले अपने जात को दे दिए, और दलित जहाँ खड़ा है वहाँ पर ओबीसी भी साथ देगा उसका, और वहाँ बड़े मज़े से निकाल लेंगे। आबादी है उनकी दलितों की, तो जनरल सीट पे ही दलित बड़े मजे से चुनाव जीतेंगे। यहाँ तो अपने जात में, अपने समाज में लड़ाई हो जा रही है। हौसला दिखाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, जनरल सीट पे दलित चुनाव लड़ेंगे और मजे से जीतेंगे। अशोक चौधरी उदाहरण है। ये अशोक चौधरी नीतीश कुमार की पार्टी वाला नहीं बोल रहा है, तो कब चुनाव जीता है उसका पता नहीं है। वो तो राबड़ी देवी की जब सरकार थी तब चुनाव जीता, उसके बाद जितवे नहीं किया थी, एमएलसी बन के जाता है। लोकसभा चुनाव में जमुई विधानसभा से एक अर्चना रविदास और समस्तीपुर लोकसभा से संभावित चौधरी, जिनके जो पति हैं वो गैर दलित है, इसके बावजूद उनको दलित के नाम पर टिकट मिलता है, उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो इसको कैसे देखते हैं? अमूमन किसी लड़की की शादी किसी पुरुष से होता है तो उसकी जाति का वो हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उदाहरण दे के देंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। अखिलेश यादव जब शादी किए तो उनकी पत्नी शादी से पहले बिष्ट राजपूत थी, लेकिन अखिलेश यादव से शादी करने के बाद डिम्पल यादव हो गई। अब लोग उनको डिम्पल जी को क्या बोलते हैं? डिम्पल यादव, सरनेम लग गया यादव का। और तेजस्वी यादव शादी किए क्रिश्चियन युवती से, शादी के बाद वो राजश्री यादव हो गई। ये सामाजिक है, ये संवैधानिक नहीं है। अब यादव से शादी करके डिम्पल जी ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती हैं। वो सामाजिक पहचान है कि यादव से मैं शादी की हूँ, मेरा सरनेम यादव है, मैं यादव परिवार की बहू हूँ। ये सामाजिक मान्यता है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था जो है हमारे देश में है, जो हमारे संविधान में है, कि जिस जाति में जन्म हुआ उसके पिता की जो जाति है वही जाति बच्चों की होगी। अब एक उदाहरण अच्छे से समझा देते हैं। मीरा कुमार के बेटे, मीरा कुमार दलित हैं, उनके पति कुशवाहा थे,
तो मीरा कुमार के पति कुशवाहा और मीरा कुमार दलित, उनके जो बच्चे हुए वो कुशवाहा कहलाएंगे। अभिजीत अंशुल कुशवाहा नाम लिख रहे हैं ना। तो यहाँ जाति किससे तय? मीरा कुमार से जाति उनके बच्चे की तय नहीं हुई, उनके पति की जाति से उनके बेटे की जाति तय हुई, अंशुल कुशवाहा हो गया। लेकिन वहीं आते हैं अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी पासी जाति से है, उसकी पत्नी है दलित ब्राह्मण जाति से या अगड़ी जाति से, जो हाँ जिससे भी हो। अशोक चौधरी दलित, उसकी पत्नी अगड़ी जात से, और उसकी बेटी जो है सांभवी वो दलित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके पिता दलित है। तो जातियां तय होती है पिता की जाति से। अब सांभवी चौधरी का जो बच्चा होगा वो दलित नहीं होगा, क्योंकि उसका पति अगड़ी जात से है। तो बच्चों की जाति उसकी माता की जाति से तय नहीं होती है, बच्चों की जाति उसके पिता की जाति से तय होती है। अशोक चौधरी अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ा सकता था रिजर्व सीट से, क्योंकि उसकी पत्नी अगड़ी जाति की है। अशोक चौधरी अपनी बेटी को चुनाव लड़ा सकता था, क्योंकि उसका जन्म अशोक चौधरी के घर में हुआ, उसका जन्म उसके नानी घर में नहीं हुआ, नानी घर नहीं कहलाता है। आप सिंपल सा समझिए कि दो जाति वाले आपस में शादी करते हैं तो संवैधानिक तौर पर दादी घर वाली जाति बच्चे को मिलेगी, नानी घर वाली नहीं। सिंपल समझ गए। अभी भी जब पंचायती राज का चुनाव होता है, अति पिछड़ा का आरक्षण है, मुखिया वगैरह का, तो जाति प्रमाण पत्र जो है कैंडिडेट का वो ससुराल से निर्गत करके नहीं कहा जाता, महिलाओं का खास करके मायके से लेके आइए कि आपके पिता किस जाति के हैं, उसी जाति की आप मानी जाएंगी। और कई मुखिया तो ससुराल का सर्टिफिकेट देके बन गई, लेकिन बाद में रद्द हो गया। ये चीज़ें हैं। तो सांभवी चौधरी सर्टिफिकेट में संवैधानिक तौर पर दलित है, जो प्रावधान है, लीगल है वो। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामाजिक तौर पर उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, उसके दादा महावीर चौधरी मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में लंबे समय तक राजनीति किए। उसके पिता अशोक चौधरी नीतीश की सरकार में बहुत कांग्रेस में थे पहले, उसके बाद 2015 से लगातार मंत्री हैं, राबड़ी देवी सरकार में मंत्री था। और उसका ससुर जो है आईपीएस रहा है, उसकी माँ अगड़ी जात की है। तो सामाजिक तौर पर कहीं से भी वो दलित नहीं है सांभवी चौधरी, लेकिन संवैधानिक तौर पर तो है, इसका वो लाभ ले रही है और ऐसे ही लोग लाभ ले रहे हैं। अब आप बोले कि एक जो परंपरा की शुरुआत हुई कि दलित सीट पर ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वाया जा रहा है, जो खास करके महिलाओं को, कि जो अगड़ी जात से या गैर दलित से शादी की। जमुई में क्या हुआ, अर्चना रविदास को टिकट मिला। अर्चना रविदास दलित हैं, उसके माता दलित, पिता भी दलित, ठीक है। अर्चना रविदास को जन्म देने वाली जो माँ है वो दलित है। इसको फिर से एक बार और अच्छे से क्लियर कर दें कि जन्म देने वाली माँ भले दलित हो, लेकिन पिता अगर दलित नहीं है तो बच्चा दलित नहीं होगा। चिराग पासवान का उदाहरण लेते हैं। रीना शर्मा कहते हैं कई लोग, रीना कौर, चिराग पासवान क्लियर किए कि रीना कौर नाम है। वो कहा जाता है कि वो सामान्य जाति से हैं। अब कौन जात है हम तो जाके देखे नहीं पंजाब में, लेकिन लोगों का जो परसेप्शन है उसके आधार पर चिराग पासवान की माताजी अगड़ी जात से हैं, ठीक है, बहुत सम्मान है उनका, मामा होती है। तो चिराग पासवान के पिता दलित, माँ अगड़ी जात, यानी चिराग पासवान को जन्म देने वाली माँ जो है वो अगड़ी जात से है, जिनके गर्भ में चिराग पासवान रहे वो अगड़ी जात से है, लेकिन वो दलित हैं, पिता दलित, क्योंकि पिता दलित हैं। अब आइए मीरा कुमार के बेटे। मीरा कुमार 9 महीने जिस बच्चे को पेट में रखी, जिसको अपना दूध पिलाई, दलित माँ का दूध पी रहा है, दलित माँ के गर्भ में जन्म लिया, गर्भ से जन्म लिया। अभिजीत वो दलित नहीं होंगे, उनकी तय होगी जाति उनके पिता की जाति से। इतना सरल भाषा में इतना अच्छे से बता रहे कि गांव के लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो भी आराम से समझेंगे कि भाई मीरा कुमार दलित है, लेकिन उनका बेटा रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता, हाँ। और चिराग पासवान की माँ दलित नहीं है, लेकिन उनका बेटा लड़ सकता है, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सकता है। ये समझ गए, क्लियर हो गया। अब हम जमुई पे आते हैं। जमुई में अर्चना रविदास दलित, उनके पति मुकेश यादव, मुकेश विद्यार्थी भी नाम लिखते हैं, वो यादव। तो एक बिहार में ज़बरदस्त प्रयोग हुआ। ऐसे तो आरक्षित सीट तो आरक्षण कहता है कि लोग ख़त्म कर देंगे,
आरक्षित सीट पर कई सालों से इस तरह का रहा है कि अपना नौकर को खड़ा करके जिता दो या किसी को उठा के जिता दो। अभी भी पंचायत चुनाव में देखिए मुखिया उठा कर नौकर को जिता देता है। हाँ, अपने यहाँ जो गाय भैंस उसका पोछा झाड़ू लगा रहा है उसको, मुखिया जी हम हैं, हम अगरी जात के हैं चाहे ओबीसी हैं, अब हमारा सीटवा हो गया एससी रिजर्व, अब हम क्या करें, हमको तो मुखियागिरी करनी है। अरे के है फूदन रविदास, रमेश्वर मांझी, हाँ, मंगरू पासी, धांगरू पसमान, उसके यहाँ जो काम करता है गांव में इसी तरह का नाम रहता है, लोग गांव नाम भी इसी तरह, उन लोगों को खड़ा करा दिया और चुनाव में पैसा वैसा सब यही खर्चा किया रिजर्व सीट पर और जिता के, और वो मुखिया बन गया, उसका काम करने वाला नौकर, मालिक मुखियागिरी करता है, नौकर खाली नाम का मुखिया होता है। ये तो चलते आ रहा था और यही चीज़ शुरू की गई एक नए अंदाज में कि ब्याह करो दलित से, चुनाव लड़ा रिजर्व सीट पर और रूल करो, हाँ, पावर अपने हाथ। तो इसमें हम दोष सिर्फ चिराग पासवान को नहीं देंगे, हम तेजस्वी यादव को भी देंगे। क्या सोच के तेजस्वी यादव एक रिजर्व सीट पर इस तरह का, हम कहते हैं संवैधानिक तौर पर वो दलित हैं, हम कह रहे हैं संवैधानिक तौर पर वो दलित हैं, लेकिन हावी कौन रहता है समाज में, पति या पत्नी, जो व्यवस्था है। पति। जैसे तेजस्वी शादी किए, उनकी पत्नी ससुराल से आई तो तेजस्वी का सरनेम लग गया पत्नी को, पत्नी का सरनेम तेजस्वी जी को नहीं लगा, वो हर जगह वो सिर्फ तेजस्वी, अखिलेश यादव का सरनेम लग गया डिम्पल को, तो कौन हावी है? पति है, पुरुष। पुरुष हावी है, पति कोई भी हो। तो वही चीज़ है कि जमुई में अगर अर्चना रविदास चुनाव जीत जाती तो अर्चना रविदास ठीक है जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश यादव को इसका लाभ मिलता और उनके जो बच्चे होंगे वो तो दलित नहीं होंगे, उसका प्रिविलेज उनके बच्चों को मिलता। उसी प्रकार सांभवी में भी है, सांभवी चुनाव जीत गई लेकिन इसका प्रिविलेज उनके बच्चों को मिलता। अगर वो दलित से शादी करती तो दलित बच्चे को मिलता, लेकिन अब किसको मिलेगा? अगली जात को मिलेगा। तो ये गलत परंपरा की बिहार में शुरुआत की गई, जमुई में एक परंपरा फेलुअर रहा, समस्तीपुर में सफल रहा और इसमें चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उनका योगदान रहा, खास करके पासवान जाति का रहा। और पासवान जात के लोग, अभी एक मेरे मित्र हैं फ़ोन किए कि वेद भाई बड़ा लॉस हो गया चुनाव के बाद। हम बोले क्या हुआ? बल पहले 2 साल 4 को सांसद रहता था, चाहे 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, अब 2 गो है, आधा हो गया। बोले मज़ा लीजिए, मज़ा लीजिए। पासवान समाज के लोग ने आरक्षण, संविधान, बाबा साहब सबकी अपन बात नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ लोजपा का कैंडिडेट था वहाँ संविधान, आरक्षण सबको दरकिनार करके चिराग को अपना आइडियल माना और जहाँ हेलीकॉप्टर का बटन था वहाँ दबा दिया। उसने अपनी जाति के कैंडिडेट को दरकिनार करके पासवान समाज के लोगों ने सांभवी चौधरी को वहाँ वोट दिया समस्तीपुर में और जिता दिया। जैसे कहता है कि हम मोदी को ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं, उसी तरह दुसाध समाज के लोग कहते हैं हम ऊपर देखते हैं चिराग को, नीचे किसी ABCD किसी को टिकट दे दे, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको चिराग से मतलब। तो ये एक चीज़ हुआ ना भाई, पहली बार ऐसा हुआ ना कि आधा हो गया ना पासवान का, पासवान समाज का सांसद आधा हो गया। आने वाले समय में अगर ये परंपरा और मजबूत हुई तो 6 गो बिहार में जनरल सीट है, रिजर्व सीट है, 6 रिजर्व सीट में 6 गो अगड़ी जात का आएगा, दलित से ब्याह करेगा, 6 पे दलित कैंडिडेट को खड़ा करेगा अपनी पत्नी को, और 6 पे उसका पति उसको खर्चा करेगा, चुनाव जिताएगा। अरे सांभवी चुनाव लड़ी तो उस सांभवी के पास पैसा कहाँ है? उसका खर्चा कौन किया? सांभवी चुनाव लड़ने के पीछे खर्चा किया उसका पति या उसका ससुर किया। तो खर्चा पैसा ससुर किया, चुनाव प्रचार ससुर कर रहा था, घूम रहा था उसका पति साथ में। तो जब जीत गई तो इसका लाभ उसके ससुर, उसका पति कौन लेगा? ससुर पति। तो दलित वोट दे रहा है, अब फॉरवर्ड मौज कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? जब हमारे समाज के लोग, बैकवर्ड समाज, दलित समाज के लोग आँख मूंद लिए हैं और एक नाम जप लिए हैं, तो इसमें क्या कहा जा सकता है? फिर वही होगा कि आने वाले समय में 6 सीटों पर
छोगो अगली जात के लोग शादी कर लेंगे दलित से, छोगो अपनी अपनी पत्नी को खड़ा कर देंगे, वह जिता के लिए चल जाएंगे, तो इस खत्म ही हो जाएगा आरक्षण। परंपरा की शुरुआत से कितना खतरा है दलित के हिस्सेदारी पे? दलित की हिस्सेदारी, दलित को चिंता है। बिहार में आरक्षण खत्म हुआ, कम हुआ, जो बढ़ाया गया था, कई वो दलित रोड पे दिख रहा है आपको? उसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, बम बम है, बस उसी मौज कर रहा, कर दीजिए।